आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब नान और जॉब सिटी पे। तो हम इसकी थर्ड क्लास कवर करने वाले हैं, जो मतलब सेकंड क्लास है, जो हरियाणा का नदी अपो तंत्र है। और उत्तर हरियाणा का हमने कवर कर लिया था। अब दक्षिण हरियाणा का कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो दक्षिण हरियाणा के जो तालाब या फिर उत्तर हरियाणा के तालाब वगैरह, सरोवर वगैरह, झीलें वगैरह, वो भी कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो आइए आगे चलते हैं फटाफट से। साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी और मुख्य नदी है। वैदिक काल के नाम बात करें इसकी, दर्शदवती इसका वैदिक काल का नाम है। उद्गम की बात करें तो अरावली श्रेणी से राजस्थान के सिक्कर जिले से इसका उद्गम होता है, या फिर अजीतगढ़ की पहाड़ी है, या फिर मनोहरपुर जो गांव है उसके बीच से एक पहाड़ी स्थित है, वहाँ से ये इसका जो उद्गम है वो होता है। हरियाणा में प्रवेश की बात करें, जो कोट कासिम जो ज़िला है ना राजस्थान का, या फिर वहाँ से प्रवेश करती हुई, क्योंकि रेवाड़ी से इसकी सीमा टच होती है कोट कासिम की, तो रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है सबसे पहले। अब ये मैप दे रखा है, यहाँ पे जहाँ से उद्गम होता है वहाँ पे धारा जी नाम का एक मंदिर है जो अरावली सिक्कर जिले के अंदर स्थित है। तो यह अजीतगढ़ और मनोहरपुर गांव के बीच एक पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है और कोटकासिम में प्रवेश करती हुई फिर रेवाड़ी में, रेवाड़ी से फिर झज्जर, झज्जर में यहाँ पे एक ढासा बांध बना हुआ है इस पर, जिसे ढासा झील के नाम से भी जाना जाता है या फिर नजफगढ़ झील के नाम से भी जाना जाता है। साहिबी नदी स्पष्ट मार्ग कहाँ से प्राप्त करती है? वो करती है तितरपुर गांव मसानी, जहाँ पे इसमें मसानी बांध बना हुआ है, मसानी गांव के नाम से जाना जाता है इस बांध को। और इसके अंदर टोटल 18 गेट हैं। कितने? 18 गेट हैं। और ये रेवाड़ी के अंदर पेयजल के लिए बनाया गया था मोरारजी देसाई के समय 1979 में। अब बात करें, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था फरूखनगर व पटौदी की गुरुग्राम और उसकी सीमा क्षेत्र में यह नदी बहती है। झज्जर जिले के कुताणी गांव में अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है और फिर सेंधी गांव झज्जर में सभी जलधाराएं यानी जो सभी नाले हैं वो मिलकर के वापस नदी का रूप धारण कर लेते हैं। अंत में नजफगढ़ झील या फिर ढासा बांध या फिर यमुना नदी में ये जल गिराती है। दूसरे नाम की बात करें तो साबी नदी का दूसरा नाम है नाला नंबर 8 या फिर नजफगढ़ ड्रेन। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोता नदी, बरकानिया नदी, भैरोड़ नाला जो राजस्थान में पड़ता है, इंदौरी नदी जो मेवात क्षेत्र में बहती है, कृष्णावती नानौर सिटी में, और ये भी नानौर सिटी के अंदर बहती है। अब आगे बात करें, दोनों विलुप्त हो चुकी हैं परंतु आज के ज़माने में इसमें कोई पानी नहीं आता। साहिबी नदी पर बैराज और बांध। इसके अंदर साहिबी नदी पर है मसानी बैराज जो 18 गेट हैं इसके अंदर। रेवाड़ी ज़िले के अंदर 1979 में शुरुआत हुई थी और पूरा हुआ इसका निर्माण 1989 में। मोरारजी देसाई उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब साहिबी नदी हो गई कंप्लीट। इंदौरी नदी पे हम आ जाते हैं। इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या है? वो है अंशुमती नदी। साहिबी नदी की सबसे महत्वपूर्ण और सहायक नदी है। पटौदी गुरुग्राम में साहिबी नदी बहती है और साहिबी मतलब इंदौरी नदी जो सहायक है वो किसकी है? साहिबी नदी से मिल जाती है पटौदी गुरुग्राम में। उद्गम की बात करें तो इंदौरी दुर्ग से, इंदौरी दुर्ग के निकट मेवात की पहाड़ी से इंदौरी नदी है वो उसका उद्गम होता है। कृष्णावती नदी की बात करें तो इसे कशोती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नीम का थाना क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ता है, जैसमंद पहाड़ियाँ वहाँ पे हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश महेंद्रगढ़ में होता है और ये किस किस गांव से होकर बहती है? सुरेटी, चुचकवास, नीमराणा राजस्थान में पड़ता है, कोसली, झज्जर आदि सभी क्षेत्रों में सिंचाई करती जाती है। ये दोहन नदी या फिर दूहन नदी, इसका उद्गम है वो नीमका थाना क्षेत्र से, जयपुर की पहाड़ियाँ राजस्थान से होता है। और प्राचीन ग्रंथ के अनुसार तो इसकी क्या ही कहें, ये बताते हैं भृगु ऋषि थे, जहाँ से उनकी एक पत्नी थी जो ढोसी की पहाड़ी पर रहते थे ये, और उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से इस नदी को बहते हुए बताया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहने के बाद ये विलुप्त हो जाती है बसई नामक गांव के अंदर। निचली खंड के नाम से प्रसिद्ध एक नदी है जिसे अपगा नदी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध बांध की बात करें तो कौशल्या बांध
जो कहाँ पे बना हुआ है, पिंजौर पंचकुला के अंदर कौशल्या बांध बना हुआ है, जिसका निर्माण 2008 में हुआ था और निर्माण कार्य पूरा हुआ था 2012 में। वे कौशल्या और घग्गर नदी पर बना हुआ है। उद्देश्य है इसका पंचकुला व चंडीगढ़ में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। कौशल्या नदी व घग्गर हकरा नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये कौशल्या किसकी सहायक है, घग्गर या फिर हकरा नदी की। अनंगपुर बांध, ये अनंगपुर गांव फरीदाबाद में स्थित है। ये जो बांध है राज्य का सबसे पुराना बांध है और एकमात्र ग्रेविटी बांध है ये, जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और इसका निर्माण तोमार शासकों ने करवाया था और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार इस बांध की। आगे बात करें प्रसिद्ध सरोवर व झीलें, बात कर लेते हैं किस किस स्टेट में, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं। अब बात करें कैथल की, सबसे पहले भाई कैथल की, तो पुंडरीक सरोवर, बिदक्यार झील और विदक्यार झील, इसको विदक्यार और बिदक्यार कुछ भी बोल सकते हैं। जींद के अंदर रानी तालाब है और पानीपत के अंदर हाली झील है। अब मैप के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पंचकुला में। तो पंचकुला के अंदर है टिक्करताल झील, क्या है भाई, टिक्करताल झील और भीमताल झील। ये दोनों की दोनों कहाँ पे, मोरनी क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं। अम्बाड़ा की बात करें तो नारंग राय तालाब, जो विष्णु भगवान से संबंधित है। अब कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर है बीबीपुर झील, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर सरोवर और सोनीसा झील। या फिर करनाल की बात करें तो करनाल में एक दो झीलें हैं, ज़्यादा नहीं है। करण झील जो है 44 पर पड़ती है और फिर चक्रवर्ती झील। आगे बात करें, अब बात कर लेते हैं हम किसके, फतेहाबाद के अंदर है पड़ती है चिल्ली झील। सिरसा के अंदर बात करें तो सिरसा के अंदर धनुर झील, जिसे वीरराज बांध का जो पानी इकट्ठा होता है उसको बोल देते हैं धनुर झील। हिसार की बात करें तो ब्लूबर्ड झील। और हास्य की बात करें ना, किसके, हास्य की बात करें तो हास्य में पड़ती है क्या, हास्य में पड़ती है ब्लैकबर्ड झील। और अमटी तालाब भी कहाँ पर पड़ता है, हास्य में पड़ता है भाई। झज्जर की बात करें, अब झज्जर में पड़ती है भिंडावास झील, जिसे सुंदर झील के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड साइट है। रामसर स्थलों में 2021 में शामिल हुई थी। टापुओं और द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। लगभग 360 प्लस प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं, 360 प्लस। इला फाउंडेशन पुणे द्वारा इस झील पर एक डॉक्यूमेंट्री या फिर किताब लिखी गई है। और झज्जर में अन्य झीलें हैं खापड़वास झील, बारासर झील बैरी झज्जर के अंदर, घाघसर सरोवर बैरी झज्जर के अंदर, जानकीदास सरोवर बैरी झज्जर के अंदर, और रामणी सरोवर बैरी झज्जर के अंदर, और कुल्लू सरोवर बैरी के अंदर। अब आगे बात करें भाई, हरियाणा में कुल वेटलैंड जो साइट है वो है 1441। कितनी है, 1441। अब बात करें सोनीपत, और वैसे टोटल जो वेटलैंड साइट है रामसर स्थलों में जो शामिल हैं वो हैं सिर्फ दो, एक तो सुल्तानपुर और एक भिंडावास। वैसे हरियाणा के अंदर जो सरकार ने मानी है 1441। सोनीपत के अंदर है डाबर झील, मूरथल के अंदर पड़ती है। और रोहतक के अंदर गौकर्ण का तालाब, तिलियार झील, महम की बावड़ी और स्वर्ग का झरना कहा जाता है किसको, महम की बावड़ी को। इसका निर्माण कराया था सुद्दोकलोल खान के द्वारा। आगे बात करें गुरुग्राम की बात करें तो इसके अंदर है भसई झील, वेटलैंड आर्द्र भूमि के अंदर काउंट की जाती है, परंतु रामसर स्थलों में अभी शामिल नहीं है। सुल्तानपुर झील फरूखनगर तहसील के अंदर पड़ती है। गुरुग्राम के अंदर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, रामसर स्थलों की सूची में 2021 में शामिल हुई थी। और जो सुल्तानपुर झील है वो साइबेरियन सारस या फिर बाहरा डीज गीज जो पक्षियाँ हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भीमकुंड झील, जिसका दूसरा नाम है पिंचा खेड़ा झोड़। सोहना तालाब गुरुग्राम के अंदर पड़ता है और इसे गर्म पानी का कुंड भी कहा जाता है, जो सल्फर गंधक के कारण
चर्म रोगियों के स्नान हेतु प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे किसी के कोई भी चर्म रोग है वो इसमें नहाने से ठीक हो जाता है। घाटा झील की बात करें तो घाटा झील है गुरुग्राम के अंदर। अब मेवात की झीलों की बात कर लेता हूँ। खलीलपुर झील गुरुग्राम व नूह दोनों में पड़ती है। उजीना झील, चंदेली झील, सांगेली झील, कोटला झील और सेठ चूहीमल का तालाब, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं? मेवात में। फरीदाबाद की बात करें, बड़खल झील जो अरावली क्षेत्र फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1947 में। सिंचाई के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। पर्यटन स्थल इसको घोषित कर दिया 1969 में। और दिल्ली के असोला भट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी सीमा पर यह झील स्थित है। खुन्नी झील भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील या फिर मयूर झील भी, और जो सूर्य की आकृति की बनी हुई है, तोमर शासकों ने इसको बनवाया था। धोज झील और निहारिका झील भी कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद में। अब आगे बात करें अन्य सरोवर व बावड़ियों की बात कर लेते हैं। तो कपाल मोचन सरोवर यमुनानगर बिलासपुर के अंदर पड़ती है। रानी तालाब जींद के अंदर, और रानी तालाब जींद के अंदर। श्यामसर सरोवर चरखी दादरी के अंदर। सूर्य कुंड यमुनानगर के अंदर। और नाग हरदिया कुंड कैथल कहाँ पे पड़ता है? कैथल में। महम की बावड़ी या फिर ज्ञानी चोर की बावड़ी महम रोहतक में पड़ती है, जिसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। अब रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 3 तालाब पड़ते हैं। एक तो नंद सरोवर, राव तेज सिंह का तालाब, फिर बाग वाला तालाब। ये तीनों कहाँ पे हैं? रेवाड़ी में पड़ते हैं। अब बात करें पलवल के अंदर है अंजनी का कुंड, और डबचिक झील होडल के अंदर पड़ती है NH 44 पे। अब बात करें आगे, सुखना झील तो हमारी राजधानी जो चंडीगढ़ है उसमें पड़ती है। नीरपाल तालाब जो खरक कला भिवानी के अंदर पड़ता है। मूर्सी सरोवर सैमान रोहतक के अंदर पड़ता है। सोम सरोवर यमुनानगर के अंदर, और मिर्जा अली की बावड़ी है नारनौल रोहतक के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है। आगे चलते हैं। अब गोस अली शाह की जो बावड़ी है वो फरक नगर गुरुग्राम में पड़ती है। और लक्की राय बंजारा की बावड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लो आप फटाफट से जाके। और ऐसे ही मतलब स्टैटिक जीके और मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जो भी मतलब हरियाणा का जीके का जो भी पार्ट है वो ऐसे ही मैं इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊंगा। और फटाफट आप दिन की मतलब 2-3 वीडियो ऐसे करके जल्दी से इस महीने के अंदर कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करवा देंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि यार हमारा भी मोटिवेशन बने। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप देख लेते हो, लाइक में आपका क्या जाता है करने में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।